बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। एनसीओसी के इजलास में अहम फैसले किए गए। सिनेमा घर, थिएटर्स और दरबार फौरी बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बड़े सियासी, मजहबी और सकाफती अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई है, जबकि शादी हॉल्स में 500 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद की गई है। मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया है। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक खाना खाने और साथ ले जाने की इजाजत दी गई है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर और बढ़ते केसेस की शरह का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में सिनेमा घरों, थिएटर्स और मज़ारात बंद करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, एनसीओसी की जानिब से शादी हॉल्स के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। शादियों के इज्तिमात में 500 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि फनकारों ने थिएटर्स और सिनेमा घरों की बंदिश का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। कोरोना वायरस के एक बार फिर बढ़ते हुए केसेस के बाइस एनसीओसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक शादी हॉल्स और मार्केटों में शादी की तकरीबात में 500 से जायद अफराद के इज्तिमात नहीं हो सकेंगे, जबकि एसओपीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एनसीओसी के मेंबरान से कि हमारा काम जो है इसको बंद ना करें। एसओपीज पे हम अमल दरामद करेंगे। उनके बताए हुए एसओपीज पे इंशाल्लाह हमें भी लोगों की सेहत, अपनी सेहत हमें भी मुहतरम है। जिस तरह के मर्जी एसओपीज इशू करेंगे, हम उससे मुकम्मल यकीन दहानी करवाएंगे, उसे पूरी कोशिश करेंगे, उसे अमल दरामद करेंगे। हुकूमत को ये ना चाहिए कि इसे फ़ौरन बंद कर दे। हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट मार्च तक बुकिंग है। दूसरी तरफ सिनेमा और थिएटर बंद करने के हुकूमती फैसले पर फनकारों का कहना था, मुल्क में महंगाई का तूफान है, काम बंद होने से जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। घर से निकले अगले ड्रामे की तैयारी के लिए कि आज जाकर ड्रामे की तैयारी करेंगे, रिहर्सल करेंगे, और पता चला कि एनसीओसी ने एक फैसला कर दिया है कि थिएटरों को बंद कर दिया जाए। तो हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, क्योंकि आज पहले ही कुछ 6-7 माह की मुशक्कत के बाद, बेरोजगारी के बाद अपने रोजगार पे वापस आए थे। आर्टिस्टों का कहना था हुकूमत एसओपीज के साथ थिएटर खोलने की इजाजत दे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हन्नान बुखारी के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41। टोबा टेक सिंह में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 65 हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर टोबा टेक सिंह में 65 मरीज वायरस का शिकार हो गए। डीसी उमर जावेद कहते हैं, मुतासरा मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, इनको इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे पास कोरोना के 68 केसेस थे कल तक, और उसके अंदर से 3-4 जो हैं वो आज रिकवर होकर चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि 64-65 केसेस इस वक्त एक्टिव हैं। हम इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग कर रहे हैं, और रैंडम टेस्टिंग जो गवर्नमेंट के एसओपीज हैं उसके मुताबिक हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, और उस अच्छी टेस्टिंग की वजह से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के केसेस कितने हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि अफसरान को कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर अलर्ट कर दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई। एसओपीज की कंप्लायंस है, उसके ऊपर हम अब बड़े सख्ती से अमल दरामद करना चाह रहे हैं, और हम अपने दफातर के अंदर और पब्लिक प्लेसेस के अंदर एसओपीज को, और मार्केट्स के अंदर एसओपीज को कंप्लायंस के लिए कल एसीज को हिदायत जारी की थी, और आज उसके ऊपर जो कंप्लायंस होगी उसको हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और गवर्नमेंट के साथ भी। डीसी ने कहा कि अस्पतालों में मुख्तस किए गए कोरोना वार्ड्स में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। मामूली इलामात वाले अफराद को घरों में करंतना किया जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, सिटी 41। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मीडिया पर पाबंदियों, 24 न्यूज की बंदिश और गैर एलानिया सेंसरशिप के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। फैसलाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफती तंजीमों की जानिब से मुजाहरा किया गया। चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 24 न्यूज को बहाल करो, 24 न्यूज को बहाल करो। एहतजाज में सदर प्रेस क्लब व ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा जवेद सदीकी, सेक्रेटरी प्रेस क्लब इशफाक हाशमी, मरूफ दानश्वर व सीनियर सहाफी जमान खान और सीनियर सहाफी ताहिर रशीद समेत सहाफती तंजीमों और मुख्तलिफ सहाफती अदारों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब व ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर का कहना था कि तमाम सहाफती तंजीमें इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि मीडिया पर पाबंदियां खत्म की जाएं, सहाफती अदारों को आजादाना और गैर जानिबदाराना तरीकों से काम करने दिया जाए। पाकिस्तान भर में 24 न्यूज की बंदिश पर मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो दस्तूर है
वो इस बात की गारंटी करता है कि पाकिस्तान में सहाफत पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इजहार राय पर, तहरीर और तकरीर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। और इसी आईनी शिक की बिना पे हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी मीडिया पर सेंसरशिप है, जितनी भी पाबंदियां लगी हुई हैं, सब खत्म की जाएं। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा जवेद सदीकी का कहना था कि कंट्रोल्ड मीडिया और सेंसरशिप किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट किसी सूरत में ऐसा कंट्रोल्ड मीडिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आज़ादी सहाफत की जंग हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सेक्रेटरी प्रेस क्लब इशफाक हाशमी, मारूफ दानश्वर व सीनियर सहाफ़ी जमान खान और सीनियर सहाफ़ी ताहर रशीद ने भी पैमरा गर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की। मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों की सदा को दबाने की कोशिश में मसरूफ है। ये वही सदा है वज़ीर आज़म साहिब जिसकी सदा से आप आज इस मनसब पर मौजूद हैं। एहतजाजी रैली पुरअमन तरीके से फैसलाबाद प्रेस क्लब से शुरू हुई और कचहरी बाजार चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि अगर 24 न्यूज की नशरियात बहाल ना की गई तो पार्लियामेंट की जानिब एहतजाज करें, पार्लियामेंट की जानिब मार्च करेंगे। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जुल्करनैन ताहिर, 24 न्यूज फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेटर नवीदुल हसन की शेर पंजाब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। उनका कहना है कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा मजीद क्या कहते हैं नवीदुल हसन? हाँ जी बिल्कुल, शेर पंजाब की जो इफ्तिताई तकरीब में जो है वो पाकिस्तान के मायानाज बॉलर जो है नवीदुल हसन वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं। उनको फैसलाबाद में अक्सर वो यहाँ पे आते हैं और कैसे प्लेयर्स रखते हैं। नवीद भाई बताइएगा, फैसलाबाद में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप, और फैसलाबाद में कैसे प्लेयर देख रहे हैं आप? देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, 7वां एडिशन होने जा रहा है शेर पंजाब का T20 और हम लोग 3-4 सालों से खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट है। और मैं स्पेशली मियां हामिद साहब को इसका क्रेडिट दूंगा कि जो हर साल इसको मुनक्कद कराते हैं और हर साल बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट होता है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छा टूर्नामेंट हो और यहाँ से हमारे बच्चे जब आएँ और कुछ सीख के जाएँ। टूर्नामेंट बहुत देर बाद होने जा रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इससे क्या फ़ायदा होगा नए बच्चों के लिए, जो नए सामने लड़के आएंगे उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? आई थिंक ये देखिए, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी, जो कि अच्छा साइन है कि वापस आ गई है। और कोरोना की वजह से 7-8 महीने जो है वो क्रिकेट नहीं हुई और जितने भी यंग एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मौका मिलेगा खेलने का और आई थिंक एक्साइटिंग क्रिकेट होगी। और एक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक अंडर-19 प्लेयर जो है वो हर टीम को अलाउ किया है कि वो डेफिनेटली खेलेगा, तो ये बहुत अच्छा साइन है। आई थिंक मैंने इनको मशवरा दिया था कि 2 प्लेयर्स होने चाहिए ताकि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इस हवाले से इनका ये कहना है कि ऐसे इवेंट जो है वो होने चाहिए, ऐसे बड़े जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें क्रिकेट को जो है फ़रोग़ मिले। इस हवाले से तमाम खेलों की सरगर्मियाँ जो है वो इसी तरीके से बहाल हैं। कोरोना के बाद बहुत देर बाद जो है वो अब जो है वो दोबारा मैचेस वगैरह हो रहे हैं जिसमें जो है शेर पंजाब के जो तमाम जो ओहदेदारान उन्होंने आज जो है इफ्तिताई तकरीब में जो है वो अच्छी खेलों की सरगर्मियां बाकायदा ऐलान भी किया और उनका ये कहना है कि ऐसे खेलों की सरगर्मियां होनी चाहिए। ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद की गफलत की वजह से किसानों की जानिब से धान की फसल को आग लगाने का सिलसिला न थम सका। शहर में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 9 और 10 नवंबर को फैसलाबाद में 16 मकामात पर आग लगाई गई। इस हवाले से पीडीएम में हुकाम को अलर्ट जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में स्मोक के बादल मंडला सकते हैं। असिस्टेंट साहिल केमिस्ट सादिया सुल्ताना का कहना है कि काश्तकारों को अज़ा खुद चाहिए कि वो बाकियात को आग ना लगाएं, उसकी बजाय रेटोवेटर चला दें जिससे बाकियात नामियाती खाद में मुंतकिल हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने ये इस पे सख्ती से मना किया है कि राइस की मूंजी की जो बाकियात है इसको किसी सूरत आग ना लगाई जाए। ये आग ना सिर्फ आपके माहौल को ख़राब करती है, स्मोक का बायस बनती है, बल्कि इसके अलावा ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी कमी का बायस बनती है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि जिन इलाकों में आग लगाने के वाकयात सामने आ रहे हैं वहां एक्शन लिया जा रहा है। FIR का इंदराज भी किया गया है। DC की जानिब से महकमा ज़राअत तवस्सुई को कार्रवाई तेज करने का हुक्म भी दिया गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से ये जहाँ जहाँ इसकी वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ फौरी तौर पर हम एक्शन लें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको खास तौर पर बेहतरी नजर आएगी। इसमें हम लोगों ने FIRs भी की हैं और हर तहसील की हमारे पास इंडिविजुअल डिटेल्स भी मौजूद हैं।
زرعی حکام کے مطابق باقیات کو آگ لگانا اسموک کے پھیلاؤ کی وجہ بن سکتا ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی کے بلوں میں حکومتی ریلیف اور پیک آورز ختم ہونے پر آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ریلیف پیداوار بڑھانے کی شرط پر ملنا ہے۔ شراز بٹ رپورٹ کریں گے۔ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن آئے روز بجلی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے سے پریشان ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں حکومتی ریلیف بڑے ایکسپورٹرز کے لیے ہے، چھوٹے اور درمیانے طبقے کے صنعت کار اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تو یہ کہنا تھا کہ ہمارا یونٹ ریٹ کم کیا جائے، اس میں سے جو سرچارجز، جو ظالمانہ سرچارجز لگائیں، کوارٹر ایڈجسٹمنٹ ہمیں 3 ماہ کا کہہ کے آج 1.25 سال سے 1.5 سال ہو گیا، اس کو نکالا نہیں جا رہا۔ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکسیس یونٹ ہوں گے اس پہ ہمیں رعایت ملے گی، ہمارے تو سیکٹری بند پڑا ہوا ہے۔ صدر امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کرتی ہے، جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوارٹر ٹیرف ٹیکس اور FC سرچارج کی تلواریں سروں پر لٹک رہی ہے۔ پالیسی ہمارے بارے میں بن رہی ہے تو جو اس میں مشاورت ہے وہ بڑے بڑے سٹیک ہولڈر سے ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں SME سیکٹر کو حقیقتاً اگر کوئی ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے سٹیک ہولڈر سے، تاکہ وہ آپ کو مسئلے بتا سکیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ امبرائڈری سیکٹر کا ماننا ہے کہ حکومت چھوٹے کاروباری حضرات کو آسان اور بلا سود قرضے فراہم کرے تاکہ مسائل کو حقیقی طور پر حل کیا جا سکے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ سال 2020 بھی چنیوٹ میں تعلیمی معیار کو بہتر نہ بنا سکا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں تعلیمی سہولیات کا فقدان آج بھی برقرار ہے۔ کمروں کی کمی سمیت فرنیچر کا فقدان ہونے پر سینکڑوں طلبہ فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ موجودہ حکومت بھی چنیوٹ کے طلبہ کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ کے ہزاروں طلبہ کو کمروں سمیت فرنیچر کی کمی کا سامنا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ کمرے نہ ہونے سے باہر فرش پر بیٹھ کر زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ بہت سردی بھی ہوتی ہے اور ہماری کلاس کے کچھ بچے بیمار پڑ گئے ہیں اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں جلد از جلد کلاس دیں۔ ہم اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہمیں کمرہ چاہیے جس کی وجہ سے ہم فرش پہ بیٹھتے ہیں اور کافی ہماری کلاس کے بچے جو ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کی تعلیم نہیں پوری ہو سکتی۔ پرنسپل اسکول چنیوٹ محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ کمروں کی کمی کے سبب تعلیمی مسائل ہر نئے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ 42 کمروں میں 3000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ حکومت نیا بلاک بنانے کے لیے فنڈز کا اجرا کرے۔ ہمارے اسکول میں آئے دن جن بچے نئے آتے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں اور داخلے کی یہ پروسیس جو ہے مسلسل چل رہا ہے اور یہاں اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے کہ ان کے لیے ایک الگ بلاک کی ضرورت ہے۔ یا حصہ ہائی جو الگ ہو جائے یا حصہ میڈل یہ الگ ہو جائے، تاکہ اتنے بچوں کے ہیں تعداد زیادہ ہے کہ یہاں ایک سیکشن کے اندر 120-140 کے لگ بھگ تعداد ہو جاتی ہے۔ اساتذہ اور طلبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول میں کمروں کی کمی کو دور کیا جائے، تمام تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ زیور تعلیم میں حائل رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ کیمرامین علی سیف چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں پنجاب حکومت کی جانب سے AC ایوب بخاری کی ستائش، 100% ریونیو ریکوری پر تعریفی سرٹیفکیٹ جاری۔ 100% ریکوری کرنے پر AC ایوب بخاری کے لیے اعزازی اسناد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے اعزازی اسناد جاری کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ایوب بخاری کو تعریفی اسناد پیش کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبران کے اعزاز میں حافظ محمد اصغر کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر حافظ احتشام جاوید اور CEO ستارہ گروپ میاں محمد ادریس نے شرکت کی۔ نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں سینئر نائب صدر چیمبر چودھری طلعت، نائب صدر ایوب اسلم اور رضوان اشرف سمیت تاج رہنماؤں نے شرکت کی۔ حافظ محمد اصغر کی جانب سے ممبران کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر رانا سکندر اعظم خان سمیت دیگر ممبران بھی شریک ہوئے۔ تلوئی ارگے جس سے چیتے والی پھرتی پٹا تے ہتھ مار دے شیر جوان اینے اکھاڑے دے کھلاڑی پنجاب دی شان۔ ایویں نہیں گراؤنڈاں وچ نہ بول دے، کیتیاں نے محنتاں تاں بول دے۔ فیصل آباد دھرتی دے جوان پہلوان کی کھاندے نے، کنا دیر کھاڑے چ رہندے نے، آئیو تانوں دسیے۔ تسی بھی نال جانا؟
ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪੇੜੇ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਕਸਰਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਜਿੱਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਗੇਮ ਖਾੜੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਾਮ ਮੁਰੱਬਾਜਾਤ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਐਸਐਮਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਈ, ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1500 2000 ਰੁਪਏ। ਭਲਵਾਨੀ ਖੇਡ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਵੇ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਠਮ ਗੁੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਠਮ ਗੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ समझूगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास कलवान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। कत्ल करने और मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकियां मिल रही हैं। ससुराल वालों ने जीना जीरन कर दिया। अदाकारा सोनम चौधरी अपनी फरियाद लेकर सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई। कहती है फैसलाबाद पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे। सोनम चौधरी का कहना था कि 2 माह कबल उनके खामंद का इंतकाल हुआ, जिसके बाद ससुराल वालों की जानिब से सामान को हथियाने के लिए धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई, जिस पर सीपीओ और मुतलका एसएचओ के पेश होने पर मामले की इंक्वायरी के लिए डीएसपी बटाला कॉलोनी को कहा गया। फैसलाबाद में जमीयत उलमा पाकिस्तान और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ। उलमा इकराम ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा फ्रांस का मुकम्मल बायकॉट करे। मजीद बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्रांस की जानिब से की जाने वाली जसारत की जिस हद तक मजम्मत की जाए कम है। अब यहाँ पर जो है वो मजहबी हलकों के साथ साथ तमाम सियासी और समाजी हलके जो हैं उनकी जानिब से भी शदीद मजम्मत की जाती है, बल्कि इसको हलकों में तकसीम करना भी जो है वो मुनासिब नहीं होगा। उम्मत मुस्लिमा की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की जानिब से बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं वो भी इस पर जो है वो नाराज़ नज़र आती हैं और उनकी जानिब से भी फ्रांस की जसारत की जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। उलमा कराम का ये कहना है कि हमें दीन इस्लाम ने चाहे वो अमन का दर्स दिया है और इस तरह की जो फ्रांस की जानिब से हरकत की गई है उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के साथ सिफारती तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। डॉक्टर बताएगा मुतालबात क्या हैं और किस तरीके से मजम्मत करते हैं फ्रांस की इस जसारत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक सोची समझी साजिश के तहत ऐन रब्बिउल अव्वल के महीने से थोड़ा पहले ये साजिश की गई, जिसका मकसद सवाए इसके कोई नहीं था कि दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी पैदा की जाए और लोगों को ज़हनी तौर पर परेशान किया जाए और दहशत गर्दी जो है उसको रवाज दिया जाए। हम शदीद से शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि अभी तक
जो उन्होंने इकदामात किए हैं हम उनके मशकूर हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। उसको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। फ्रांसीसी सफ़ीर के बारे में उनको फ़ैसला करना चाहिए और दीगर जो फ़्रांस की मसनूआत अभी तक मार्केट में सेल हो रही हैं उनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। फ्रांस की मसनूआत पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और फ्रांसीसी जो सफ़ीर है उसे मुल्क बदर किया जाना चाहिए। मेरे साथ अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरमाइएगा क्या कहेंगे। एक जानिब हमें अमन का दर्स दिया जाता है, दूसरी जानिब हम अमन पसंद हैं तो इस तरह की जसारत की जाती है कि हमें जो है वो भड़काया जाए या हमारे जज्बात को मजरूह किया जाए। इस तरह की हरकत क्या लगता है क्यों की जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी उम्मत मुसलमा गमज़दा है। प्यारे आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन रहमत दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो फ्रांस के सदर ने बयानिया दिया है उसकी भी और खाकों की हम सब शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अक़वाम आलम से अपील करते हैं कि वो तहज़ीबों को आपस में जो लड़ाने की साजिश हो रही है उससे ग्रेज़ किया जाए और इसका सख्त अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले ताकि मुक़द्दसात जो हैं उनका एहतराम इकराम तकरीम जो है वो सब के लिए यकसा होनी चाहिए। बाकी हम आज के इजलास में आलम इस्लाम के उन ममालिक से जिनको अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक जो हैं OIC जो है इज़्ज़त बख्शी है, ताजो तख़त दिया है, उन्हें चाहिए कि वो फिल फौर इस पे अमल करें कि एक तो सफार अमल करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पीरमहल नवाही चक 718 गाफे में सईदी अहमद कबीर का सालाना मेला। खाने पीने के स्टॉल्स पर छोटे बड़ों का रश। मेले पर ताज़ा गर्मा गर्म देसी जलेबी लेने के लिए देहाती लोगों का रश नजर आ रहा है। मजीद बताएंगे नैयर शराजी। मौजूद हूँ पीर माल के नवाही चक 718 गाँव बे में, जहाँ पर जो है सईदी अहमद कबीर का जो मेला है, रिवायती मेला है, सालाना मेला वो लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है खाबे के ठाल भी लगे हुए हैं, बहुत सी स्वीट की यहाँ पर मिठाई की दुकानें भी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पसंदीदा डिश जो मिठाई पसंद की जा रही है, ये देसी लोग हैं तो वो देसी जलेबी पसंद कर रहे हैं। जलेबी लेने के लिए यहाँ लोगों का एक रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखा है कि वो जो जलेबी के कारीगर हैं उनके सर के ऊपर 500 रुपये रखकर इनाम भी दे रहे। उस बंदे से पूछते हैं कि क्या वजह वो इनाम क्यों दे रहे थे। जी भाई क्या वजह आप इनाम क्यों दे रहे थे? जनाब गर्ज ए भाई ए मिठाई ए वन बे चंगी करदा है, अच्छी करदा है ते उस वजह तो ना ये खुशी तो ओनू अस 500 रुपया दे सकते हैं। जलेबी तुसी खाधी है? जलेबी च मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तादी जलेबी च केड़ी खास गल पाई गई है? खास है भाई मुरकनी जलेबी ते ताजी जलेबी दुई बे ही देंदे गति। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी है एक देहाती भाई की, उसमें बड़ा वो खुश है और वो कहता है कि ताज़ा और मुरकनी जलेबी जो है वो है। बल्कि हम भी थोड़ा खाकर देखेंगे कि कैसी जलेबी है। वाकई खाने में मजेदार है। कुछ और लोग भी यहाँ पर जलेबी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, पूछते हैं। जी भाई बताएं, आप भी देसी जलेबी का शौकीन है? बताएं। हम भी बिल्कुल शौकीन है देसी जलेबी की। जलेबी के इंतजार में खड़े हैं, निकाल रहे हैं, हम खाएंगे इंशाल्लाह, ये ले भी रहे हैं। अजी मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि वो दिखाएंगे उस्ताद जी जो जलेबी है वो किस तरह की निकाल रहे हैं, वो किस तरह जलेबी के बल डालते हैं। हम उस्ताद से कहेंगे उस्ताद जी आप जलेबी निकाल कर जरा दिखाएं। उस्ताद बोती है कैसे दिखाएगा? कैमरामैन आपको दिखाएगा कि देसी जलेबी कैसे बनती है और किस तरह वो जलेबी के बल बनते हैं। वो कहते हैं कि कोई बंदा जो है वो इतना चलाक है कि जलेबी के बल की तरह उसमें बल है। तो आज हम आपको वो देसी जलेबी दिखा रहे हैं कि वो जलेबी किस तरह बनाई जाती है। इसको जलेबी में यहाँ पर तैयार कर, पहले ऑयल में इसको तैयार किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर मीठी रस चीनी की तैयार की गई है, उसमें ये इसको भिगोया जाता है, जिसके बाद इसमें मीठे का रस चला जाता है और बाद में ये मज़ेदार जो है गरम गरम जलेबी जो है वो निकल आती है। और यही वजह है कि जो शौकीन है, जैसे कोई मौसम की ने भी अंगड़ाई ली है, तब्दीली हो रही है, तो यहाँ पर जो लोग हैं जलेबी लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। ठीक है नैयर, आपने हमें अपडेट किया और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जाते जाते आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर को खूबसूरत और जाज़बे नजर बनाने के लिए PHA मैदान में आ गई है। कैनाल रोड पर लाइटिंग और खूबसूरत डिजाइनिंग के पौधे और फूल लगाए गए हैं। तफसीलात देखिए अली रजा की इस रिपोर्ट में। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान के मुताबिक PHA ने कैनाल रोड को खूबसूरत लाइटों के साथ सजा दिया, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन PHA, डिप्टी कमिश्नर और DG PHA ने किया। इस हवाले से DC मोहम्मद अली और चेयरमैन PHA लतीफ नजर का कहना था कि शहर को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये कनाल एक बहुत खूबसूरत मैं समझता हूँ पैच है फैसलाबाद शहर का,
جس کو اب آپ رات کے وقت دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ بہت ایک ڈل سی لک دے رہا ہوتا تھا، ابھی یہاں ہر طرف آپ کو بڑی ہیپننگ وہ نظر آ رہی ہے، لوگ بھی کافی سارے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پوری نہر کو انشاءاللہ تعالی خوبصورت بنائیں گے، تو ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں تک جو ہمارا ایک کشمیر انڈر پاس تھا، وہ جو ایک بڑا فیصل آباد کے شہریوں کے لیے انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، انشاءاللہ تعالی اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہے پورے برج کی وہ PHA کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے انمول تحفہ ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل آسمہ اعجاز کا کہنا تھا کہ شہر کی اہم شاہراہوں کو مزید خوبصورت کیا جائے گا۔ سٹی بیوٹیشن پلان میں شامل فیصل آباد کے بہت سے مقامات پر کام کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو 343 پارکس ہیں ان کی حالت بہتر بنانی ہے، اس میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں جیسے باؤنڈری وال ہے یا وہاں پہ آپ بینچز، پروویژن آف بینچز اور بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہماری سب سے بیسک ترجیح ہے۔ جیسے آج یہ بڑا ایک خوبصورت یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنا ہے، بہت اچھا لگا، بہت سکون ملتا ہے جب